दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 24। मैं हूं श्री प्रकाश तिवारी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा पड़ाव इस समय अब आ चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, वो अब छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उनको लेकर अब छत्तीसगढ़ में कई तरह की बातें भी उठ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जसवंत क्लाडियस जी हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर ये बताइए कि राहुल गांधी का जो यात्रा अब छत्तीसगढ़ में पहुंच रही है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल जी की न्याय यात्रा आरंभ हो चुकी है जी। और सबसे पहले मैं समझता हूँ उन्हें छत्तीसगढ़ के जो मसीही समाज है, हाँ। उस मसीही समाज से उनके साथ, मसीही समाज के साथ यहाँ की भूपेश सरकार ने 5 साल तक किस तरह का रवैया अपनाया, व्यवहार किया, इस बात को लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए या उन्हें अफसोस जाहिर करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह अच्छा व्यवहार नहीं किया मसीही समाज के साथ। मसीही समाज के साथ। मैं एक मसीही नागरिक हूं और जागरूक नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने 5 वर्षों तक शासन किया, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग में, जो कि एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक अधिकार है मसीही समाज को, वो तक उन्होंने नहीं दिया। और मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा राज्य होगा जहां पर अल्पसंख्यक आयोग में किसी मसीही, किसी ईसाई प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की गई। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा आक्रोश रहा और मसीही समाज के बीच में, ईसाइयों के बीच में, और जो परिणाम निकल कर आए हैं विधानसभा चुनाव में, इसको कांग्रेस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जो कुछ भी हुआ। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को भी माफी, भूपेश बघेल को माफी मांगना चाहिए? देखिए, मैं राहुल गांधी को माफी मांगने की जहां तक बात है, कांग्रेस के नेतृत्व को आगे नहीं, चूंकि वो लेकर जा रहे हैं आगे। हाँ। तो या तो अफसोस जाहिर करें राहुल गांधी जी, और कांग्रेस के जुड़े हुए जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उस दौरान जो थी सुश्री शैलजा थी, खड़गे जी हो गए, इन लोगों ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि समाज के साथ क्या हो रहा है। और सिर्फ मैं ये भी कहूंगा कि आपने जो बात कही कि भूपेश बघेल जी को तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के मसीही समाज से तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा 5 साल बोलते रहे आप तो 2% है, आप तो 2% है, मुझे 98% को देखना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज का स्वतंत्रता के बाद किस तरह का इतिहास रहा और किस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मसीही समाज ने यहाँ पर अपना योगदान दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2% उन्होंने कहा है, ठीक है, मानता हूं कि जो आउटर के क्षेत्र हैं, जहां पर देखा जाए तो मसीही समाज, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, कहा जाए तो कितनी सीटों को प्रभावित करती है ईसाई समाज की जो सीटें, जो क्षेत्र में विधानसभा कितनी सीटें प्रभावित करती है ईसाई समाज? देखिए, 90 विधानसभा में कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पर ईसाई समाज के मतदाता नहीं है। और मैं समझता हूं कि कम से कम 8 से लेकर 41,000 तक के मतदाता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में है, जहां पर कि ईसाई मतदाता है, तो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। तो उस दृष्टि से एक काफी पकड़ है छत्तीसगढ़ में ईसाई समाज के लोगों की। और ये मानिए, जो शिक्षा और चिकित्सा से चूंकि छत्तीसगढ़ की मसीही समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम जो प्रतिशत की बात करते हैं, अगर 8%, 8,000 की बात करते हैं, तो वो 2 गुना और 3 गुना हो जाता है, क्योंकि लोग आकर मसीही समाज के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना है। ये भी एक बात है। आउटर क्षेत्रों में वो मसीही समाज जो है स्कूल चला रहा है, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी वो जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो मसीही समाज का एक अच्छा वोट बैंक है। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ। देखिए, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी
जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर आके माफी मांग लेते हैं मसीही समाज से, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में उसका फर्क पड़ सकता है? देखिए, अब लोकसभा चुनाव एक अलग पैमाने पर होता है, विधानसभा चुनाव एक अलग पैमाने पर होता है। जो मौका था कांग्रेस के नेताओं के पास विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी सत्ता को बनाए रखे, वो मौका इन्होंने खो दिया। चूंकि अब ये देश स्तरीय है, इसलिए और ईसाई समाज के लोग भी बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है, तो राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बातों को सोचते हुए अब कांग्रेस के लिए तो कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये है कि देश में अब कौन हो, तो ये ईसाई समाज के सोचने का समय है उनके पास, और एक अच्छा समय है। और मैं समझता हूँ कि इससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है ये ईसाई समाज की उपेक्षा करने से। देखिए, ईसाई समाज की उपेक्षा की बात करें, लेकिन जो राजनीतिक खेमे में और जो एक सामाजिक परिवेश में एक बातें सामने निकल आती हैं कि भूपेश की जो सरकार थी कुछ लोगों को केवल लाभ पहुंचा रही थी, जिसके कारण वो सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से साफ हो गई। क्या इसको आप मानते हैं? तो ये तो छत्तीसगढ़ के हर एक कार्यकर्ता से अगर आप पूछ लेंगे कि क्या कुछ हो रहा था, तो कोई भी कार्यकर्ता ये बोलने के लिए आज की स्थिति में तैयार है कि उन कार्यकर्ताओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। गिने चुने 10, 15, 20 जो कांग्रेस के लीडर्स जो उनके करीब रहते थे उनको लाभ दिए गए, और ये एक असंतोष था जो विस्फोट के रूप में, कांग्रेस की पराजय के रूप में सामने आया। अच्छा, देखिए, आप पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता रह चुके हैं वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को अगर वापस जिंदा होना है तो उसको क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने के बाद। ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की, लेकिन इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी कांग्रेस की सीटें 48, 49, 40, 41, लेकिन इस बार 35 सीटों पर सिमट गई। तो क्या लगता है कि क्या मूलभूत परिवर्तन इनको करना चाहिए इसमें? नहीं, कांग्रेस को सबसे बड़ी बात तो अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बड़े नेता जो है कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे कि हम आपके साथ हैं, भविष्य में जो कुछ भी होगा उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है वो अपने बड़े नेताओं के जो साथ है उसको भूल चुका है, तो इसका जो खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, अब नेताओं को कार्यकर्ताओं के पास आना होगा। जो कुछ भी हो गया वो हो गया, लेकिन हम जो है आपके साथ है और आगे आपको हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा, देखिए, राहुल गांधी, देखिए, छत्तीसगढ़ में एक हसदेव का मामला चल रहा है, लगातार वो मामला चल रहा है, लेकिन वो रायगढ़ में इंटर करेंगे, अंबिकापुर तक रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि आदिवासियों की बात करने वाली कांग्रेस, आदिवासियों की बात करने वाली राहुल गांधी जो हैं, क्या उनको आदिवासियों के बीच में 2, 4, 10 घंटा रुकना चाहिए? आपको लगता है अगर आदिवासियों की तैसे हित की बात करते हैं तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन चूंकि उनका पूरा प्रोग्राम मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली है। लेकिन ये जरूर है, आप कह रहे हैं, अगर कांग्रेस चाहती है आदिवासियों को और आदिवासी उन्हें समर्थन करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि उन्हें आदिवासियों के पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। अच्छा, अब मैं फिर वही मुद्दे पे आता हूँ, मसीही समाज जो नाराज है, कांग्रेस से नाराज है, और आप कहते हैं कि मसीही समाज की नाराजगी ही उसका बड़ा परिणाम जो है भोगना पड़ा भूपेश बघेल को, कांग्रेस सरकार को। आखिर मसीही समाज का मांग क्या थी, वो क्या चाहते थे वो लोग? देखिए, मसीही समाज में एक बड़ी मांग ये है कि जो संविधान के अनुसार जो प्रावधान है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हाँ। तो ये जो प्रचार का काम है इसको पूरी आजादी से करने दिया जाए, और प्रचार के काम में किसी ढंग का कोई रोक टोक न लगाया जाए, बंदिश न की जाए, ज्यादा बंदिश न की जाए उसमें। हाँ। और ये जरूर है कि अगर कुछ खामियां है तो उस खामियों को भी बताया जाए, लेकिन हाँ। जिस ढंग से कुछ दलों के कार्यकर्ता जो है, जब मसीह समाज का कार्यक्रम चलते रहता है, जब उनकी सभा चलते रहती है, उस दौरान आकर जब वो कुछ हुल्लड़ करते हैं, तो अच्छा ये होता कि वो थाने में जाकर बतलाते
हाँ। कि साहब वो फलाने जगह मतलब में आपका रंग मारपीट या इस तरह की घटनाएं ना करें। लेकिन क्लाडियस जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि मसीही समाज के लोग धर्म प्रचार के नाम पर लोगों का कन्वर्जन कर रहे हैं, इससे आप कितना सरोकार रखते हैं? आप इसको सही मानते हैं या ये गलत है? देखिए, अगर अगर हमारे बाइबल में दो भाग है, पुराना नियम, नया नियम। हाँ। नया नियम ईसा मसीह के आने के बाद का नियम। हाँ। उसमें ईसा मसीह ने मत्ती नामक जो मत्ती रचित सुसमाचार में स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे संसार में जाओ और किसी भी धर्म जाति के लोगों को मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो। तो सुसमाचार प्रचार करने का जो हम करते हैं, वो चूंकि ईसा मसीह को अगर हम बातचीत में बोले तो उनको हम अपना धर्म गुरु मानते हैं। हाँ। उसके आधार पर उनके कहने के अनुसार हम जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन आज तक से सबसे मजेदार बात है कि मसीह समाज पर कितने भी आरोप लगे ये धर्मांतरण के, एक भी प्रकरण मैं इस कार्यक्रम के जरिए बता देना चाहता हूँ। करीब 23 साल हो चुके हैं अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है जिसमें ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में रंगे हाथों कोई पकड़ा गया जो धर्म परिवर्तन करा रहा हो। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन लोग अगर कर रहे हैं तो वो प्रवचन सुनने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद उनको जो राहत मिल रही है, जो आराम मिल रहा है, उसकी वजह से है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, हम उसे रेपिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम उसे डकैत नहीं बना रहे हैं, हम उसे कोई नशीले पदार्थ के पीने के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं, चोर नहीं बना रहे हैं। हम जो बन रहे हैं तो एक अच्छा इंसान बन रहा है, उसके अंदर अच्छी बातें आ रही है। तो इसलिए धर्म की प्रचार जो चल रहा है, मैं उसके विपरीत नहीं हूँ। तरीका भले बदला जा सकता है। लेकिन एक चीज बताइए, लगातार जो है आउटर क्षेत्र, चाहे सुकमा हो, बीजापुर हो, चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो, वहां आरोप लगते रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बड़ी तादाद में आदिवासी जो है वहां कन्वर्ट हो रहे हैं। पैसे देने की लालच होती है, पैसा दिया जाता है कि आप हमारा धर्म अपना लीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा होता, लोग पैसे लेकर या और किसी लालच से ईसाई धर्म को ग्रहण करते, तो वो लोग आकर थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं कि साहब हमें जबरदस्ती किया गया, या वो लोग एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ जा सकते हैं। कभी कोई तो शिकायत करता नहीं आकर कि साहब ये हमारे से जबरदस्ती हमारा धर्म को बदला गया है, हमको पैसे दिए गए हैं, हमको नौकरी का कि ब्रेन वॉश कर देते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। वो उनके जीवन में जो लोग, मैं तो इस माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जो है आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने इस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने धर्मांतरण किया है, आप उनसे जाकर बात करें ना, उन्होंने क्या महसूस किया और उन्होंने क्यों अपने धर्म को बदला, तो आपको सब चीज, सारी बातें पता चल जाएगी। अच्छा, आपने एक बात तो ये मान लिया कि चलिए ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए संविधान में भी इसका उल्लेख है, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तरीके से जो हमारी आपकी बातचीत उठी राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी माफी मांगे, तो क्या राहुल गांधी माफी मांग लेंगे तो मसीही समाज साथ में हो जाएगा? नहीं, कम से कम एक मसीही समाज को ये लगेगा कि नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया था हाईकमान के द्वारा, लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो कुछ भी गलती की है, तो ये बात बड़े नेताओं तक पहुंच गई और बड़े नेताओं ने अपनी बात मानी, माफी नहीं मांगे। तो कम से कम इस प्रकरण में जो कुछ भी मसीही समाज के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ, अफसोस तो जाहिर करें। अच्छा, एक चीज और बताया, माना जाता है कि कांग्रेस के शासन में मसीही समाज बहुत फलता फूलता है, कन्वर्जन बहुत होता है। ये आरोप दूसरी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी और लोगों का है। क्या ऐसा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, ये जो बातें हैं कि धर्मांतरण जो है वो कांग्रेस के समय में ज्यादा हो, ये आरोप तो कांग्रेस खुद लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। भारतीय जनता पार्टी आई तो कहती कांग्रेस के जमाने में हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। लोगों को एक मुद्दा चाहिए होता है जिससे हाईलाइट होते रहे। हाँ। और इसकी वजह से लोग इस धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हैं। और वस्तु स्थिति ये है कि ईसाई धर्म के लोग निरंतर जो उन्हें उनके गुरु ने निर्देश दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो
मत्ती सुसमाचार में वो कहा है कि मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो आप जाकर, है ना। ये काम वो करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा है, वो किसी के कहने पर नहीं करते। रही बात धन और लालच देने की बात जो आपने कही थी, मैं आपको बतला दूं, ईसाइयों का आज ये तीसरा चौथा जनरेशन है। हमारे धर्म में दशमांश दिए जाने का एक प्रावधान है। विदेशी कोई विदेश से पैसा नहीं आता, ये बड़ी गलतफहमी है। आज स्थिति यह है कि लोग जो पैसा कमाते हैं, जो उनको तनख्वाह मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, उसका दशमांश 10% क्रिश्चियन जो है, हर एक क्रिश्चियन नहीं में कम से कम 70 से 80% क्रिश्चियन वो चर्च में देता है। चर्च उसका इस्तेमाल कैसे करता है चर्च के लोग जाने। लेकिन ये कहना कि पैसा विदेशों से आता है, गलत है। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोगों की तनख्वाह बढ़ी है, जीवन स्तर सुधरा है, और लोग इसलिए चर्च को जो देने का वादा जो बाइबल में लिखा हुआ है दशमांश दिए जाने का, उस प्रावधान को पूरा करते हैं। और हम लोग बहुत सक्षम हैं ईश्वर की दया से। ईसाई समाज के लोग पढ़े लिखे हैं और व्यवसाय भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं, और पैसा कोई विदेश से नहीं आता है। पैसा विदेश से नहीं आता, चलिए ठीक है। लेकिन हम एक चीज आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों चुनाव में आती है और एक दूसरे समुदाय यानी हिंदू समुदाय और इसको वोट को अपनी तरफ खींचती हैं और राजनीति करती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ईसाई समाज? बिल्कुल, आपने बहुत सही की, और बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत हो गई। कम से कम छत्तीसगढ़ में भी ईसाइयों के साथ अन्याय किया गया। अल्पसंख्यक आयोग में किसी की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अलावा और भी जो साधारण बातें हैं, जैसे साधारण नहीं, ये एक बात है कि कब्रिस्तान की हमें आवश्यकता होती है गड़ाने के लिए, जो सिस्टम है, तो कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जाती है। तो ये जो विवाद है चूंकि अभी काफी बढ़ गया है, तो इससे तो हमें लगता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में जो ईसाई समाज है वो अब आगे आना चाहिए। दोनों पार्टियों से अलग हटकर भी हम अब इस लाइन में सोच रहे हैं कि क्यों ना हम कोई दूसरी पार्टी बनाए या दूसरे पार्टी के किसी को मदद करें। ये दोनों पार्टी छोड़कर, दोनों चूंकि हमें जो पार्टी अपने हित में काम करेगी उसके साथ रहेंगे। निश्चित तौर पे ये जसवंत क्लाडियस थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ईसाई समाज है उसके साथ जो है पूर्ववर्ती जो भूपेश सरकार थी उन्होंने काफी अन्याय किया है, और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वो मसीही समाज से माफी मांगे क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया पिछली सरकार में, और इसी कारण जो है भूपेश बघेल की सरकार जो है छत्तीसगढ़ से साफ हो गई। तो निश्चित तौर पर ये थे क्लाडियस, इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा।